ॐ मित्राय नमः। ॐ द्रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानुवे नमः। ॐ भगाय नमः। ॐ तुष्टिये नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ 11, 12. Start 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Start now. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Only left. Again. Start. 1, 2, 3, 4. Right leg back. ठीक से करिए 5. Mountain pose. 6, 7, 8, 9. Right leg आगे. 10, घूसों का करते हुए 11, सब वीडियो में आएगा कौन कैसे 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12. Again, start 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. उतरे मुझ में आदि योगी। उतरे मुझ में आदि योगी। मेजर दीपक साहू सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि फर्स्ट प्राइज राजेश महतो जी को दे और हमारे पास है
First prize goes to Rajesh Mehto. Give a very round of applause. Second prize goes to Amrita Gupta और आकृति गुप्ता और डॉक्टर चंद्रभूषण सर हमारे बीच है, यहाँ पे रिम्स के डॉक्टर हैं और सेकेंड प्राइज देंगे आकृति गुप्ता को. वेरी कांग्रेचुलेशन, राउंड ऑफ अप्लॉज एवरीबॉडी. ओके चलिए ठीक है. थर्ड प्राइज गोज टू नितेश कुमार और हमारे बीच है पतंजलि के संयोजक हमारे बीच है महेंद्र सर और नितेश कुमार को थर्ड प्राइज देते हुए और एक बार खुद के लिए ताली बजाइए, जोरदार ताली बजाइए. 61 राउंड आप लोगों ने कंप्लीट किया है, ये अपने आप में उपलब्धि है. 61 राउंड बहुत 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 अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है. और अब रिक्वेस्ट है रिम्स के डॉक्टर सर हमारे पास है, डॉक्टर चंद्रभूषण सर, थोड़ा सा 2 शब्द हमारे बीच बोलेंगे ताकि बच्चे मोटिवेटेड हो आप लोगों से. सबसे पहले मकर संक्रांति की सबको बधाई है. जब बात आती है मोटिवेशन की तो ये 2 शब्द का तो बात है, थोड़ा लंबा हो जाता है. थोड़ा सा वक्त आप लोगों का लेता हूँ. आज जहाँ पे आप बैठे हो, आज से 10 साल पहले हम भी बैठा करते और मेरी कंडीशन आप लोगों से ज़्यादा खराब थी और आज हम लोग इस मुकाम पे पहुँचे हैं. तो इसका सिर्फ एक ही मकसद रहता है और सिर्फ एक ही डेडिकेशन होता है. आप कहीं से स्टार्ट करते हो और कहीं से ख़त्म करते हो. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो समाज में नॉर्मल काम करते हैं, मतलब जो हम कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, जो सब लोग कर रहे हैं वो हम भी कर रहे हैं, तो उनसे आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं करने जाते. मगर जहाँ पे आपकी डेडिकेशन हाई लेवल की होती है, जब आप मेडिटेट करते हो और जब आप योगा का सहारा लेते हो तो उस समय आपके पास एक अलग सी एनर्जी रहती है, अलग सी ऊर्जा रहती है और उस ऊर्जा के थ्रू आप इतना आगे बढ़ सकते हो, इतना आगे जा सकते हो कि आपसे आगे कोई नहीं रहेगा. तो आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप अपने आप को पहचानो. किसी और का एग्जाम्पल नहीं सेट करना है कि मैं डॉक्टर चंद्रभूषण हूँ, सामने सर है, तो ये नहीं देखना है. आपको देखना है कि मैं इनसे आगे बढ़ के दिखाऊंगा. और ये तब पॉसिबल है जब आपको अपने आप को पहचानना पड़ेगा. दोस्तों, जितने भी ह्यूमन के ब्रेन है, जितने भी इंसान का जो ब्रेन बना हुआ है, सबकी कैपेसिटी सेम होती है 1600 सीसी की. कितने की? 1600 सीसी. सुनाई नहीं दिया? 1600 सीसी. 1600 सीसी की ब्रेन की कैपेसिटी सबकी होती है. कुछ लोगों की ब्रेन जो होती है वो थोड़ा सा स्लो होते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा बिलो लेवल के होते हैं, तो उन्हें ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, ज़्यादा काम करना पड़ता है. तो आप लोग अपने आप को पहचानो और अपने अकॉर्डिंग मेहनत करो, आप बिल्कुल आगे बढ़ोगे और मेरी सारी ब्लेसिंग आपके साथ में है. अपने आप को पहचान के मेहनत करो और जब भी ऐसा वक्त आए जब आप अपने आप को अकेला महसूस करो तो आप योगा का सहारा लो और इस डे को साकार करो. थैंक यू सो मच. थैंक यू भैया. और अब हमारे सांस शाश्वत सनन सननम प्राण गुंजन धनन धननम उतरे मुझ में आदि योगी योग धारा चलक छन छन सांस शाश्वत धनन उतरे मुझ में आदि योगी उतरे मुझ में आदि योगी.
करीब लगभग 1.5 वर्ष से मैं देख रहा हूँ और इनके कार्य को देख के मैं हमेशा प्रसन्न रहता हूँ और गौरव महसूस करता हूँ ऐसे भाई और ऐसे मेरे बच्चों के लिए इतना सुसज्जित ढंग से बहाली में जाने का तैयारी कराते, पढ़ाई के संबंधित हो या फिजिकल संबंधित हो या मेडिकल संबंधित हो, हर चीज़ें ये जो भी कराते जो हम लोग बहाल होने के बाद पाते थे। आप लोग बहुत खुश नसीब हैं। हम तो गांव में नदी के गंगा जी के तीरे बालू पर दौड़ा करते थे। हम लोगों को बताने वाला भी कोई नहीं था। हमारे पिताजी पुलिस में थे, पर उस जमाने के पिताजी लोग बच्चों से थोड़ा कम बात किया करते थे। माहौल ही वैसा था। आज तो हम लोग अपने बच्चों को कलेजा में सटा कर रखते हैं, हमेशा हमारा बेटा अकेले रहते हैं। लेकिन उस जमाने में हम लोगों के पिताजी उतना हम लोगों को ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि कार्य ही वैसा था। आज हम नौकरी करके जाते हैं तो घर में सोते हैं, पर उस जमाने में मेरे पिताजी जब आया करते थे नौकरी करके तो खेत में, खलिहान में, मैंने वहाँ अपना समय व्यतीत करते थे। वो भी जरूरी था, क्योंकि हम लोग बहुत समय जनसंख्या था, गरीबी था। वैसे ही आज आप लोग बहुत खुश नसीब है, मेरे कमांडो डिफेंस एकेडमी के बच्चे और बच्चियां, जिनको रोहित जी जैसा एक इंस्ट्रक्टर, मेडिएटर, मोटिवेटर मिले हैं कि जो आप लोगों को ऐसा मार्गदर्शन दे रहे हैं। अगर झूठ नहीं हम बोलते हैं, अगर ऐसा इंस्ट्रक्टर हमें उस समय मिलकर इंस्ट्रक्ट किया रहता तो आज मैं भी इंटरनेशनल खिलाड़ी रहता। आप लोग देखते होंगे आज हम लोग का 40 समथिंग उम्र हो चुका है, फिर भी पावर में कमी आप लोगों से कम नहीं है। हम कंपटीशन भी कर देते हैं आप लोगों से, दौड़ हो, फिजिकल हो, एरोबिक हो, योगा हो, व्यायाम हो। क्यों करते हैं? हमें खुशी मिलती है। हम जानते हैं कि आपके लिए नहीं करते हैं, आपको दिखाने के लिए हम नहीं करते हैं, हम स्वयं के लिए करते हैं। एक आप ऐसा माध्यम मिल गए। मेरा आज ये 61 बार सूर्य नमस्कार करने से हमें आत्मसंतुष्टि मिली, शायद मेरा आयु 10 वर्ष और बढ़ गया। ये चीज हम डेली नहीं कर पाते हैं, लेकिन आज किए तो इतना मेरा कहा गया है कंटेंटमेंट इज हैप्पीनेस, संतोषम परम सुखम। मेरा आत्मा को संतुष्टि मिली है। आज ये संतुष्टि मिली है कि अब हम और 10 वर्ष बढ़ गए। 100 वर्ष तक तो हीरो रहेंगे ही रहेंगे, 60 वर्ष तक तो नौकरी है, 100 वर्ष तक हीरो रहेंगे, 10 वर्ष और जुड़ गए। आप सोच लीजिए। तो ये संतुष्टि आप लोगों को संतुष्टि ये मिलना चाहिए कि आज हम 61 बार कर लिए हैं। अब जिस फील्ड में बहाली के लिए हम उतरेंगे, उस फील्ड में भले हम जी जान लगा दे, मर जाए, लेकिन उस बहाना को बना के हम फील्ड से नहीं हटेंगे, दौड़ से नहीं छटेंगे कि पेट में दर्द हो गया, माथा में चक्कर आ गया, या भूख लगा हुआ है, या ठेहुना में आपको दर्द हो गया। ऐसा बहाना नहीं बनाना है। ऐसा बहाना जो बना लिए, जो बहाना बनाए बेटा समझो चलेगा, ठीक? तो बहाना नहीं बनाना है। और ज्यादा कुछ खास नहीं कहूंगा। भाई जी को साधुवाद के साथ साथ धन्यवाद, ये बेटी को भी, सब बेटियां ये जो भी पुरस्कार वितरण प्राप्त किए हैं उनको भी धन्यवाद। और हमारे सभी बच्चे 1 नंबर के 61 बार सूर्य नमस्कार किए हैं। सभी बच्चे और बच्चियां पर मुझे गर्व है। ये नहीं सोचना है ये अमृता से आप लोग अच्छा किए हैं, ये राजेश बाबू से भी आप लोग अच्छा किए हैं और हमको अच्छा लगा है। ये नहीं सोचना अपना भाई है, ये संयोजक का मत था कि किन हमको देना है, इसलिए आप लोगों को उदास नहीं, वही जीतते हैं जो हमेशा प्रयास करते रहते हैं। जो प्रयास करते रहेंगे वो हमेशा कभी न कभी जीत ही लेंगे। तो चलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहले हम यहाँ पे ये जानना चाहेंगे कि युवाओं की क्या कुछ भागीदारी देश के निर्माण में होती है, राष्ट्र निर्माण में होती है, इसके बारे में जानना चाहेंगे। जैसे कि 12 तारीख को युवा दिवस के रूप में हम मनाते हैं, इन युवाओं की क्या भागीदारी होगी आगे चल के, इसके बारे में। मैं शैलेंद्र सिंह, झारखंड पुलिस। आज मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे कमांडो डिफेंस एकेडमी के बच्चे ये प्रहलाद के क्षणिक मार्गदर्शन में 61 बार जो सूर्य नमस्कार किए, हम भी किए साथ में, करके बहुत अच्छा लगा। और जो अब युवा दिवस के उपलक्ष्य में आप कह रहे हैं तो ये जो
और ये व्यायाम के माध्यम से उनके अंदर ये संतोषी कुमार ये विधायक की संस्कृति घुस गई है, संस्कार घुस गई है। इसके माध्यम से आज ही योगा व्यायाम करने के यहाँ कुछ असामाजिक तत्व है, यही उदाहरण मिलेगा कि इस खेल परिसर में ही बहुत लोग सारे गंदे कर देते हैं, कचरा बिक देते हैं, कुछ दारू बोतल बिक देते हैं, कुछ ऐसा सामान बिक देते हैं जिनको हमारे ये बच्चे प्रत्येक दिन नहीं तो साप्ताहिक एक दिन सामूहिक कार्यक्रम करके हमेशा साफ़ सुथरा करते हैं, जैसे आज भी ये साफ़ सुथरा किए हैं। और मैं खास करके आपके चैनल के माध्यम से ये रोहित जी के बारे में बताना चाहूँगा। मेरा मकसद ये है कि इस झारखंड के दूर दराज सुदूर क्षेत्र, पहाड़ी इलाके जहाँ संसाधन और सुख नहीं पहुँच रहा है, उन बच्चों को अगर हमारे देश के सुरक्षा हेतु फोर्स में जाने की लालसा है, उन्हें प्रेरणा की ज़रूरत है, वह संसाधन की ज़रूरत है, उन्हें फिजिकल तैयारी कराने की ज़रूरत है, उन्हें मैंने कोई भी ऐसी दिक्कत है, अगर आर्थिक रूप से दिक्कत है, तो हमारे कमांडो डिफेंस एकेडमी के प्रोपराइटर रोहित कुमार जी के साथ आप संपर्क कर सकते हैं। और ये आपको बहुत अच्छा रहन सहन के साथ खाना खिलाने के बाद और बहुत कम पैसा में, देखिए आपके चैनल से माध्यम से हम इनका प्रमोट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ये मेरे जानकारी के हैं, ये मेरे जान पहचान के हैं, नहीं। मैं भी यहाँ साल भर से आ रहा हूँ और इस फील्ड में साल भर से आने के बाद मैंने इनकी मेहनत देखी है, इन बच्चों के ऊपर इनका फोकस देखा है, एकदम सेम टू सेम जिस तरह से हम लोग बहाली में हुए थे उस टाइप का ही। और आपके माध्यम से हम ये जरूर कहना चाहेंगे मित्र कि आप इनके इस कमांडो डिफेंस एकेडमी में आपके चैनल का जहाँ तक संपर्क अगर है, अगर जो भी मेरे झारखंड के बच्चे देख रहे हैं तो इनके कमांडो डिफेंस एकेडमी में आ सकते हैं। आप बहाली तैयारी के लिए आपको कोई अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो उनको भी ये सहयोग करेंगे। और हम लोग जैसे बहुत इनके साथ जुड़े हुए हैं, अगर उनको कुछ पैसा की ज़रूरत पड़ता है तो कुछ हमारे इस टीम में हैं जो हम लोग प्रमोट कर देते हैं, हम लोग अपना दे देते हैं। तो उसमें ये नहीं सोचना है, हम झारखंड के जनता और झारखंड के युवाओं से यही आग्रह करेंगे केवल कि आप जहाँ भी हैं, अगर डिफेंस में जाने का संबंधित या पुलिस बनने का संबंधित कुछ भी जानकारी या कुछ भी चाहते हैं, शारीरिक क्षमता बढ़ाना, पढ़ाई स्किल डेवलप करना, तो रोहित जी से मिले। बस धन्यवाद। आप लोग जरूर कमांडो डिफेंस टीम पर आप लोग ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत। चलो तो यहाँ पे अब हम लोग बात करने वाले हैं कमांडो डिफेंस एकेडमी के प्रोपराइटर से, जो कि संचालक ऐसे लोगों को कि कैसे दिमाग में आया कि कमांडो डिफेंस एकेडमी का संचालन किया जाए और युवाओं को कर देश के प्रति सेवा में लगाया जाए। जय हिंद, मेरा नाम रोहित कुमार है। मैं बताने वाला हूँ कि शुरुआत कैसी हुई। तो मैं एक साधारण बच्चा हूँ जो मैं गरीब फैमिली में बिलोंग करता हूँ। तो मुझे माता पिता ने मुझे अपने 2 पैसा जुटा के मुझे रांची भेजे पढ़ने के लिए। मैं रांची आया और मैं खुद पढ़ने लगा। मेरा सपना था फौजी बनना, तो मैं फ़ौज के लिए तैयारी करता रहा, जो कि मेरा लगातार अभी भी तैयारी चल ही रहा है मेरा। तो मैं कुछ कारणवश रनिंग में हमेशा अव्वल आता हूँ, एक्सीलेंट मारता हूँ 300 के बैच में। और मैं एक एनसीसी कैडेट हूँ जो बेस कैडेट रांची कॉलेज रांची से किया हुआ। मैं अभी अपना डिग्री बीपीएड की और स्पोर्ट टीचर की ओर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो मेरे फ़ौज के सपना था पूरा नहीं हो पाया बाई चांस मेडिकल के कुछ कारण। तो मैं प्रण लिया हूँ कि मैं जितने भी बच्चे झारखंड के हैं, जिनका पैसा है नहीं है, गरीब बच्चे हैं, मैं उनको ढूंढता हूँ जिनको बस इच्छा होना चाहिए फ़ौज में जाने का। जो बच्चे फ़ौज में जाने की इच्छा है, पैसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमसे मिलें। मैं आपको बोलता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रनिंग दूंगा, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई दूंगा। और मैं सहायता राशि के थ्रू से हर बच्चे से साल भर का 1000 रुपये लेता हूँ, क्योंकि जैसे कि गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत है, वैसे हमारे एकेडमी को चलने के लिए कुछ धनराशि की ज़रूरत पड़ती है, जो मैं बच्चों से साल भर से एक सहायता राशि के थ्रू में लेता हूँ मैं 1000 रुपया, जो मैं उस पैसे के माध्यम से जो गरीब बच्चे जो आते हैं हमारे बीच, जो कुछ बच्चे 18 किलोमीटर दूर से साइकिल सुबह 3 बजे सो के उठ के हमारे पास आते हैं ट्रेनिंग के लिए, मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देता हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट में उनको सलाह देता हूँ कि आप ये करें, क्योंकि जो फ़ौज की सपना देख रहा है, जो देश के लिए देश से प्रेम कर रहा, मैं उससे प्रेम करता हूँ। और मैं युवा से बोलना चाहूँ कि घबराए नहीं, मंजिल आपको भी मिलेगी, मेहनत आपको भी मिलेगी, सफ़र आपकी भी अच्छी है, बस शर्त क्या मेहनत करना है हम लोग को। और मैं बताने वाला हूँ कि मेरे माध्यम से अभी हर साल मैं बच्चों को देश की सेवा के लिए आगे रख रहा हूँ। तो जैसे आप देख रहे हैं मेरे साथ अमर भारद्वाज, जो कि मेरे साथ 1 साल पहले जुड़े थे, जो इनको बोल सकता हूँ कि बोल रहे हैं कि भैया मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो मैं इनको बोला कि कुछ भी नहीं है, दिमाग से निकाल दो, तेरे पास हर कुछ है, तेरे पास इतना बड़ा शरीर दिया भगवान, तुझे माता पिता इतना बड़े किए, तो घबराए नहीं और फौज की तैयारी करो। आज मेरे सामने ये 19 तारीख को यहाँ से गया आर के माध्यम से इनका सेंटर है, नासिक सेंटर, इसको ट्रेनिंग के लिए
जाने वाला है, तो आपको मैं मिलवाऊंगा उससे। अमर कुमार भारद्वाज नाम है। तो ये है अमर कुमार भारद्वाज जो मेरे स्टूडेंट है, जो आपको कुछ माध्यम से बताएंगे कि कैसे जर्नी रहा इसका और कैसे आगे बढ़ना है जीवन। जय हिंद। सबसे पहले मैं अपने गुरु रोहित भैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, न मेरे पास संसाधन थे और ना ही मेरे पास कुछ ऐसा सामान था कि जिससे मैं अपनी तैयारी को कर सकता था। मुझे सबसे पहले गुरु का शरण प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर आप गुरु को मानते हो तो वो गुरु आपके माता पिता भी हैं और आपके किसी भी व्यक्तित्व को निखारने वाले जो व्यक्ति हो वो आपके गुरु हैं। तो हाँ, गुरु सिर्फ एक को मानना, अगर दिल से मान लिए हो तो उनकी बातों पे विश्वास करना। कहा जाता है कि अभी अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ जिनके द्वारा सूर्य नमस्कार किया गया, बड़ा सुंदर बात बताने जा रहा हूँ, जरा ध्यान में रखिएगा। ये सूर्य नमस्कार हमने किया, ये सूर्य भगवान के सानिध्य में। पता है आपको कि गुरु जो सूर्य हैं उनके शिष्य कौन है? वो हमारे प्रिय हनुमान जी हैं। हनुमान जी के बारे में कहा गया है कि पवन तनय बल पवन समान है, यानी कि पवन पुत्र है और उनके अंदर जो बल है वो पवन के समान है। तो हनुमान जी के व्यक्तित्व जो हम लोग जानते हैं वो एक नौजवान के रूप में है। तो हनुमान जी हमारे अगर जीवन के केंद्र में रहेंगे तो हमें किसी भी तरह की समस्याओं का समाधान नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। उन्होंने बड़े बड़े देवों के संकटों को हर लिया, तो हम जैसे मनुष्यों को भी संकटों को हरेंगे। तो साक्षात हमारे इष्ट हनुमान जी हैं। और सबसे पहले मैं ये आपको बात बताना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमांडो डिफेंस एकेडमी में आओ, क्योंकि भारतीय फौज की सबसे अच्छी तैयारी का एक नंबर संस्थान भाई यहाँ कमांडो डिफेंस एकेडमी में है। हमारे गुरु साथ में है और आपके उदाहरण में मैं साथ में खड़ा हूँ। मैं गया एआरओ से सोल्जर जीडी में भारतीय सेना में जिस तरह गुरुजी ने बताया कि मैं हमेशा रनिंग में अव्वल आता हूँ, यकीनन गुरु की ही छाया अपने शिष्य पे पड़ती है और मुझ पे भी पड़ी, इसलिए मैं भी रनिंग में अव्वल आया। मैंने ही भारतीय सेना में एक्सीलेंट मारा, ग्राउंड फिट हुआ, मेडिकल में और एग्जाम में भी बहुत अच्छा नंबर स्कोर किया, जिससे मुझे गनर आर्टिलरी पोस्ट मिला है। मैं नासिक ट्रेनिंग सेंटर जा रहा हूँ और ये जितना भी मैंने आपको बताया ये सारा व्यक्तित्व मैं अपने गुरु जी के चरणों में डालता हूँ, क्योंकि इनके बिना मुझे कोई मार्गदर्शन नहीं मिला। माता पिता का सहयोग मिला, गुरु का आशीर्वाद मिला और आज मैं आप सभी को